Assalamu alaikum. Welcome everyone. My name is Dr. Tazim Shahbaz, and today we are going to do the second lecture of qualitative research. The first one था that was qualitative research था for the beginners, जो कि पहले से ही एक लेक्चर हो चुका है. दिस इज द सेकंड लेक्चर. इस लेक्चर में वी विल एक्सप्लोर द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग क्वालिटेटिव रिसर्च. उसमें मैंने ओवरव्यू दिया था, इसमें हम अब शुरू कर रहे हैं इसे डिटेल से पढ़ना. तो क्वालिटेटिव रिसर्च, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पीपल, उनके फीलिंग्स, उनके एक्सपीरियंसेस एंड द मीनिंग्स दे अटैच टू द वर्ड अराउंड देम. वेदर आप कोई स्टूडेंट है मेडिकल के, वेदर यू आर ए टीचर और वेदर यू आर a researcher, qualitative research design is essential to truly explore the depths of human behavior. चलिए चलते हैं इसकी तरफ कि वाई क्वालिटेटिव रिसर्च क्यों होनी चाहिए. क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये हमें बियॉन्ड द नंबर जाके इंसान को अंडरस्टैंड करने का मौका देती है. क्वांटिटेटिव रिसर्च में सिर्फ नंबर हैं जो कि हमें बताते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, बट इन क्वालिटेटिव रिसर्च दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ हो क्यों रही है, ये उस क्यों का आंसर करता है और ये हेल्प करता है इंसान के बिहेवियर, इमोशन, बिलीव्स और सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझने में. यहाँ मैं कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना चाहूंगी. कॉन्टेक्स्ट इज अ लैटिन वर्ड. कॉन मीन के टुगेदर एंड टेक्स्ट मीन टू वीव, यानी किन हालात में वो काम हुआ. हम बाज़ दफ़ा ये कहते हैं कि दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि जैसे हम ये कहते हैं कि नमाज के करीब मत जाओ, जो कि एक आयत का तर्जुमा है, बट आगे है जब तुम नशे की हालत में हो. अब अगर हम सिर्फ आधी बात करेंगे कि नमाज के करीब मत जाओ तो समझ नहीं आएगी, बट अगर हम उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि जब आप नशे में हो तब ना जाओ, तो हमें पूरी बात समझ आएगी. इसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं इंसान के, और जो उसके अंदर की बात है, उसको समझने में मदद देती है. और दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड कि पेशेंट के अपनी बीमारी के बारे में क्या इमोशन, क्या परसेप्शन है, वो उसे परसीव कैसे कर रहा है, बैरियर टू हेल्थ केयर क्या है और क्या रीजंस हैं किस वजह से उसके हेल्थ सीकिंग बिहेवियर मुख्तलिफ इंसानों के मुख्तलिफ होते हैं. और इसके लिए ये है कि हमें डीपली ऑब्जर्व करना पड़ता है, केयरफुली उसको देखना पड़ता है और उसे मीनिंगफुली इंटरप्रेट करना पड़ता है. अब आगे हम चलेंगे कि व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च. वो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है यूज टू एक्सप्लोर एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस एंड मीनिंग्स. और क्या तरीके यूज करते हैं हम? वो यूज ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज एंड टेक्सचुअल एनालिसिस. It is a flexible context based. I will repeat, it is a flexible but context based. Context मैंने आपको पहले बता दिया कि these are the circumstances जो कि इंसान जिसमें एक बिहेवियर रखता है, शो करता है अपना एटीट्यूड, दैट मैटर्स अ लॉट. और ये जो फ्लेक्सिबल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड चीज़ें हैं ये अलाउ करती हैं रिसर्चर को कि वो पार्ट उस प्रोसेस का बन जाए अगर वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है. दिस इज द रिसर्च इन विच रिसर्चर इज एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च होता है. अनलाइक क्वांटिटेटिव मेथड जिसमें हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी जो है वो एक्चुअली जनरेट करती हैं और बिल्ड करती हैं अंडरस्टैंडिंग. इनसाइट जो है जो हमें मिलती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च से मिलती है. ओवरव्यू ऑफ क्वालिटेटिव डिज़ाइन अगर मैं कहूँ तो देयर आर सेवरल डिज़ाइन विद इन क्वालिटेटिव रिसर्च, ईच ऑफरिंग अ यूनिक लेंस टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर. हम उसको डिफरेंट तरीके से उस डिज़ाइन में स्टडी कर सकते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज आर केस स्टडी है,
फिर एथनोग्राफी, फिनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी और नरेटिव रिसर्च। ये 5 ऐसे हैं जो मोस्ट कॉमनली चूँकि यूज़ होते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम करेंगे केस स्टडी को, और इसकी हम साथ साथ हर डिज़ाइन की एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इसमें है क्या। केस स्टडी को अगर देखा जाए तो अ केस स्टडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड वाइडली यूज क्वालिटेटिव डिज़ाइन है। क्यों वाइडली यूज है? क्योंकि प्रैक्टिकली दिस इज इजी टू डू। इसकी एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि जैसे हम एक स्टडी करते हैं, एक किसी इंडिविजुअल को स्टडी कर सकते हैं, इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इवेंट को और इवन किसी पॉलिसी को हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। और ये जो इसका एम होता है वो एक्चुअली होता है टू गेन अ कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस बाय एक्सप्लोरिंग इट फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। एग्जाम्पल उसकी क्या दे सकते हैं हम कि we can conduct a case study of a local non-profit organization NGO that provide maternal health services in underserved areas. अब हम we can interview the staff, beneficiary जो पेशेंट आते हैं वहाँ उनका कर सकते हैं इंटरव्यू, एंड द स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड कि ये ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे कर रही है और उसको क्या चैलेंजेस ये फेस कर रही है, और जो चैलेंजेस ये फेस कर रही है इसको ओवरकम करने के लिए वो क्या करती है, और क्या ये कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है सोसाइटी में। इसका जो एक ये तो मैंने एक एनजीओ की एग्जांपल दे दी, आप किसी हॉस्पिटल का कर सकते हैं, आप किसी पॉलिसी को स्टडी कर सकते हैं, आप किसी प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं, लाइक पोलियो एरेडिकेशन जो प्रोग्राम है उसको हम केस स्टडी के तौर पे ले सकते हैं। इसी तरह मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है, ये डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम जो आया है, डिजिटल मार्केटिंग जो हम आजकल कर रहे हैं, इसके किसी प्रोग्राम को, टेली मेडिसिन के प्रोग्राम को इसमें ले सकते हैं कि हम एक केस स्टडी करें और उसको हम डिटेल से स्टडी करके ये सारी चीज़ें देखें। एक्चुअली केस स्टडी जो होती हैं ये आइडियल होती हैं when we want to explore a real world situation in depth। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, उसमें क्या क्या वीकनेसेस हैं, उनको कैसे ये दूर करके आगे चला जा सकता है, इसके हम स्पेशली जब हम देखते हैं कि when boundaries between the phenomenon and its context are blurred, तो केस स्टडी एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको हम डिटेल में स्टडी करके हम बहुत कुछ जो है इसमें से हासिल कर सकते हैं और प्रोग्राम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो इसकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं केस स्टडी की वो होता है कि हम इन डेप्थ चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, किसी भी केस को या किसी भी चीज़ को हम इन डेप्थ स्टडी करके उसे रियल लाइफ सिनेरियो में कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। लाइक अगर आप किसी BHU को स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ जाके हम स्टडी करेंगे और एक ऑन ग्राउंड जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं हम उसको स्टडी करेंगे और हमें इसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। हम ऑब्वियसली वहाँ जितने लोग होते हैं काम करने वाले, हम उनको से भी मिल रहे होते हैं, उनका भी अब उनको ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, इंटरव्यू भी कर सकते हैं, हम फोकस ग्रुप डिस्कशन भी उनके साथ कर सकते हैं। जो बेनिफिशरी जो पेशेंट वहाँ पे आते हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह जो उसको रन करने वाले हैं इंतज़ामिया, उनको भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखते हैं और एक केस स्टडी जो होती है इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टडी, इट्स द डिज़ाइन फॉर द क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है जी। देन कमिंग टू द Another qualitative design is ethnography। Ethnography जो होती है वो takes qualitative exploration a step further। किस तरह इसमें रिसर्चर जो है अपने आप को इमर्स कर देता है in the life and the culture of the group being studied। गोल क्या होता है? To understand the values, beliefs or behavior of that group by the participation and direct observation। इमेजिन करें कि यू हैव टू नो द रूलर जो विलेज है उसमें कि व्हाट आर देयर बर्थ प्रैक्टिसेस, तो हमें जाके वहाँ रहना पड़ेगा, उनकी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी डेली रूटीन और इवन द रिसर्चर पार्टिसिपेट इन द लोकल इवेंट।
ये क्या करता है कि वो इनसाइट जो कभी भी दूसरी क्वांटिटेटिव स्टडी से या सर्वे से नहीं मिल सकती, हमें वो इस वाले क्वालिटेटिव डिज़ाइन से मिलता है। Ethnography is particularly जो है powerful for the public health researcher who want to understand how culture shapes health behavior. It's about seeing the world through their eye, not just as an outsider. तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये ज़्यादातर सोशल स्टडीज़ और पब्लिक हेल्थ वाले लोग करते हैं यूज़। डिज़ाइन दैट इज फेनोमेनोलॉजी। अब ये जो फेनोमेनोलॉजी है डिज़ाइन, ये एक्चुअली फोकस करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ रिसर्चर का एम क्या होता है कि ये देखना कि हाउ पीपल परसीव एंड मेक सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक फिनोमेना। इसमें जनरलाइजेशन नहीं होती है, इसमें वो स्पेसिफिकली एक फिनोमेना को स्टडी करने वहाँ पे गया होता है या उस एक फिनोमेना को वहाँ स्टडी करना चाहता है। जैसे अगर आप उसकी एग्जांपल लें तो हमारे पास जो एक्सपीरियंस देखते हैं हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है वो एडजस्टिंग टू एकेडमिक लाइफ उनका कैसे वो एडजस्ट कर रही है, या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आते हैं कॉलेजेस में कैसे करते हैं एडजस्ट, हॉस्टल लाइफ में कोई बच्चे पहली दफ़ा आते हैं वो कैसे एडजस्ट करते हैं। इसी तरह जो है ये जो चीज़ें हैं कि किसी जगह पे अगर छोटी उम्र में छोटी बच्चियों की शादी का रिवाज है तो वो कैसे वहाँ पे उसकी क्या वजूहात हैं, ये फिनोमिना वहाँ पे कैसे होता है, तो ये इसको हम स्टडी कर सकते हैं और ये हम करते हैं थ्रू इन डेप्थ इंटरव्यूज जो कि अनकवर करते हैं डिफरेंट थीम्स जिसको देख के हम जो हमारी अंदाजे हैं वो लगाते हैं या हम उसके थीम को करके कोडिंग करके हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो फिनोमिना हो रहा है उसकी एक्चुअली रीजन क्या है। द स्ट्रेंथ ऑफ फिनोमिनोलॉजी लाइज करती है इसकी एबिलिटी टू रिवील कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट उसके होते हैं उसको रिवील करती है। ये नंबर कभी भी नहीं बता सकते किसी के इमोशन या साइकोलॉजिकल इफेक्ट को। इट्स नॉट अबाउट मेयरिंग एक्सपीरियंसेस बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दोज एक्सपीरियंस मीन टू पीपल। ये लोग उनके लिए उसकी कितनी अहमियत है, लोग उसको कितना वजन देते हैं, लोग अपनी जिंदगी में उसको कितना अच्छा समझते हैं, फिनोमिनोलॉजी एक्चुअली उस पर जोर देती है। और ये ऐसे ही है कि जैसे आप जाके एक फिनोमिना खुद से एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, आपके ऊपर वो गुजर नहीं रहा है, बट आप उसमें शामिल हैं और उस सारे फिनोमेना का हिस्सा बन जाते हैं और देखते हैं कि इन लोगों की उसके बारे में सोच क्या है, what they think about that experience, that phenomena, and what they feel and what they understand from that phenomena कि वो उसको क्यों ऐसा लेके चल रहे हैं, तो ही हम फिनोमिनोलॉजी को कंडक्ट कर सकते हैं। Coming to the next slide, that is the another very strong design of qualitative research, that is grounded theory. ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है, जैसे कि नाम बता रहा है कि इसमें जो होता है हमने डेवलप करनी होती है थ्योरी फ्रॉम डाटा कलेक्टेड। इसकी एग्जाम्पल हम बहुत छोटी सी शुरू से अपने जहन को क्लियर करने के लिए रख लेते हैं कि जैसे हम कहें कि हाउ पीपल कॉप आफ्टर जॉब लॉस, जिनकी नौकरी चली जाती है वो कैसे गुजारा करते हैं, वो कैसे जिंदगी को आगे लेके चलते हैं, कोई आपका प्यारा मर जाता है आप उससे कैसे कॉप करते हैं, एक बीवी दुनिया में तने तनहा रह गई, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके 3 बच्चे हैं, वो आगे लाइफ को पे कैसे कॉप करती है। ये है ग्राउंडेड थ्योरी जो कि हम इसको स्टडी करते हैं। ये एक डायनामिक अप्रोच है और सिस्टमैटिक अप्रोच है कि जहाँ से हम डाटा कलेक्ट करके हमने एक थ्योरी बनानी होती है। अच्छा जी, बाकी जो डिज़ाइन थी अनलाइक अदर डिज़ाइन
वो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से शुरू होते हैं, और ग्राउंडेड थ्योरी जो है, ये वाला डिज़ाइन जो है, इट बिगन्स विद डाटा कलेक्शन, और ग्रेजुअली हम डेवलप करते हैं एक थ्योरी बाय कोडिंग द डाटा और देन कॉन्स्टेंटली कंपेयर द डाटा। अब ये हमें जो कंसेप्चुअल हमारा पहले या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था, जिस पे हम बाकी डिज़ाइंस को बेस करके डाटा कलेक्ट करते हैं और आगे चलते हैं, थ्योरी हमारे पास पहले से कहीं ना कहीं मौजूद होती है। यहाँ हम पहले डाटा कलेक्ट करते हैं एंड देन ग्रेजुअली डेवलप द थ्योरी। दिस इज द different thing of grounded theory, या different aspect of grounded theory from the other designs of qualitative research. इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर इसको हम डिटेल में स्टडी करें कि जी जो लोग अपनी जॉब जिनकी चली जाती है, अब उनकी जिम्मेदारियां हैं, कुछ उनकी फैमिली है, उन्होंने अपने खर्चे पूरे करने हैं, तो वो इससे कैसे कॉप करते हैं, या एक अनएम्प्लॉयड बंदा आज के दौर में कैसे कॉप कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इंटरव्यू करते हैं पार्टिसिपेंट से, और पैटर्न जो उसका अमर्ज अगर आप देखें तो वो होगा इमोशनल डिस्ट्रेस से। अगर हम उसके डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक बंदा बहुत ही इमोशनली डिस्ट्रेस में होता है। फिर उसे सोशल सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है, या जो उसकी अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज हैं वो क्या बनाई जा सकती हैं। ये जब हमारे सामने आते हैं तो देन वी डेवलप अ थ्योरी टू एक्सप्लेन दीज कोपिंग मैकेनिज्म, किससे कोप कैसे किया जाता है, और कैसे लोग जो हैं इन सारी चीज़ों से रिकंस्ट्रक्ट निकल के अपनी लाइफ को दोबारा से बिल्ड करते हैं, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, कैसे इस सारे मामले से वो कॉप करने के बाद कैसे इन चीज़ों से निकलते हैं। जैसे दूसरी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपका कोई प्यारा मर जाता है, आपका कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो बंदा था, लाइक हस्बैंड का जो डेथ हो जाती है, बीवी, वो कैसे इन सारी पहले डिस्ट्रेस से निकलती है, सोशल प्रेशर क्या था, सोशल उसको कॉपरेशन कितना मिला, सोशल सपोर्ट कितनी मिली, एंड देन उसने कौन सी अडेप्टिव जो स्ट्रेटजीज यूज की कि वो उससे निकल के अपने आप की लाइफ दोबारा से रीबिल्ड करती है। तो ये हम थ्योरी बनाएंगे, और तो ही ये यूजफुल किस लिए होती है कि ग्राउंडेड थ्योरी पर्टिकुलरली यूजफुल है कि जब एग्जिस्टिंग जो थ्योरीज होती हैं, जैसे किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाती एडिक्वेटली, हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती हैं कि हम उसको कर सकें, तो तब हम क्या करते हैं कि एक रिसर्चर जो है नया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाता है, और ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है एक्चुअली जो रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको कंसीव करके एक थ्योरी बनाने में मदद देता है। और इसमें जो सबसे सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंडेड थ्योरी जो है ये बिल्ड करना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं थ्योरेटिकल to solve something which is very crucial and which is very delicate, which is very emotionally fragile, और उस फिनोमेना के लिए हम एक ऐसी चीज़ या उस इंसिडेंस के लिए, उस इवेंट ऑफ लाइफ के लिए हम जो है ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, जो कि ऐसी थ्योरी बना रहे हैं जो लोगों को उससे कॉप करने में, लोगों को उससे निकल के आगे जाने में मदद देगी। तो ये ग्राउंडेड थ्योरी इज अ वेरी टेक्निकल वर्क, क्योंकि इसमें कोई भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पहले नहीं होता है, और जो ग्राउंडेड थ्योरी के पे काम करना चाहते हैं लोग, रिसर्चर्स क्वालिटेटिव रिसर्च का ये वाला डिज़ाइन यूज़ करना चाहते हैं, उनकी एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए पहले बाकी क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में, तो ही वो ग्राउंडेड थ्योरी को आगे लेके चल सकते हैं। Coming to the next design, that is narrative research. Narrative research मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल आप कह लें कि हमारी ह्यूमन नेचर से बहुत ही मेल खाती है कि इसमें होता क्या है कि वो एक क्लोज स्टोरी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस।
हम सबको स्टोरियाँ सुनने का शौक होता है, हम सबको ने स्टोरियाँ बचपन से सुनी है। हम उन स्टोरियों से हमें कुछ ना कुछ सबक मिलता था, हम कुछ ना कुछ उसके उसमें फ़ील करते थे। तो ये जो नैरेटिव रिसर्च है, ये एक्सप्लोर करती है कि हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट मीनिंग इन देयर लाइफ्स थ्रू स्टोरी टेलिंग। ये एक्चुअली स्टोरीज को ही एक्सप्लोर करके ह्यूमन एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करने को नैरेटिव रिसर्च कहते हैं। द फोकस इज नॉट जस्ट ऑन व्हाट हैपेंड बट ऑन हाउ दे इंटरप्रेट एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस। एक ही इंसिडेंस एक इंसान के साथ होता है तो वो उसको डिफरेंटली इंटरप्रेट करता है देन द अदर पर्सन। तो ये जो चीज़ है ये एक बिल्कुल डिफरेंट आपको हर एक बंदे का पर्सपेक्टिव देती है। एग्जाम्पल अगर हम दें तो जैसे एथलीट आफ्टर जो उनकी करियर में इंजरीज आती हैं उसको कैसे उसके साथ कोप करते हैं। और इसी तरह अगर देखें कि पर्सनल स्टोरीज ऑफ एथलीट जब एक रिसर्चर करता है उसको स्टडी जो कि जिनका करियर ही बाज़ दफ़ा एंड हो जाते हैं बाय देयर इंजरीज, तो उस जो उनके थ्रू देयर नैरेटिव जो उनके नैरेटिव्स होते हैं हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी या कैसे वो ट्रांजिशन फेज में से गुजरे और उन्होंने नई पर्पस अपनी लाइफ में बनाई। लाइक एक एथलीट के एक्सीडेंट में अगर उसकी लेग इंजरी ही हो गई है और वो दौड़ लगाता था, अब वो नहीं रन कर सकता, वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकता, तो अब वो जो ट्रांजिशन आया, जो उसकी आइडेंटिटी एज ए रनर लूज हुई उसने की और उसके बाद वो एक फेज ट्रांजिशन में गया, उसने कैसी नई पर्पस अपनी लाइफ में लेके आया। नरेटिव रिसर्च वैल्यू होती है देती है हर पर्सन की स्टोरी को इक्वली वैल्यू करती है और एक्चुअली ये जो ब्रॉडर हमारी सोशल रियलिटीज़ है उसके लिए विंडो के तौर पे होती है कि हम जाके देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंट लोग डिफरेंट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और डिफरेंट कल्चर और सोसाइटी में डिफरेंटली जो रह रहे हैं वो आपस में कैसे मिक्सअप हो सकते हैं, उनके वो कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और ये हमें ये भी याद दिलाती है कि एवरी स्टोरी कैरीज अ लेसन। इसमें हर कोई जो है हर स्टोरी डिफरेंट होती है, यूनिक होती है, हर किसी का नैरेटिव डिफरेंट है, वैल्यू देने के काबिल है और इसको हम बहुत ज़्यादा आगे लेके चल सकते हैं। As we have reviewed the 5 most common designs of the qualitative research, let's conclude this whole video. In conclusion, we can say that qualitative research allows us to explore the human side of the science. किस लिए? कि हम इसके थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं इमोशन को, एक्सपीरियंसेस को, मोटिवेशन को, जो कि एक्चुअली हमारी वर्ड को बना रही हैं। यही चीज़ें हमें दुनिया में इंसान को इंसान बना रही हैं। और जो डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है दैट काउंट्स अ लॉट टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। एक दूसरे के साथ कोहेरेंस डेवलप करने में, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने में, जो हमें ये बताती है कि एम्पैथी एक चीज़ है, किसी और के जगह पे जाके सोचना इज़ अ सो बिग थिंग कि आप उसको फ़ील करें उसकी पेन को, आप उसके एक्सपीरियंस को कर सक आप उसकी खुशी को जानें, वो किन चीज़ों में खुश है। ये सारी चीज़ें जो आती हैं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आती हैं। जो हमने डिज़ाइन किया, आपने देखा कि एवरी डिज़ाइन वेदर दैट इज़ केस स्टडी, एथनोग्राफी, फेनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी और नैरेटिव रिसर्च, दिस ओपन्स अ डिफरेंट विंडो इनटू द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसका डिफरेंट यूज़ है, एक डिफरेंटली चीज़ों को अगर हम सारे डिज़ाइन को समझ जाते हैं, तो हमें ये अप्लाई करने में, मुआशरे में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। हम ये अप्रोचेस को अप्लाई करके वी कैन अनकवर जो है कर सकते हैं रिच मीनिंगफुल इंसाइट दैट ड्राइव बेटर प्रैक्टिस पॉलिसी एंड कंपैशन इन रिसर्च।
Thank you very much and for joining me in exploring qualitative research design. If you found this helpful, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. That is, uh, thank you very much and for joining me in exploring qualitative research design. If you found this helpful, research map and qualitative research, remember, begin with the curiosity and grows to empathy. इसका अगर empathetic कोई नहीं है तो qualitative researcher नहीं बन सकता. Keep asking question, keep listening and keep learning. Thank you so much.